हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गुड़िया ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और कान्हा जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो गई है मेरे रूटीन की। तो मॉर्निंग रूटीन है मेरा, मैं सुबह को उठ गई थी 5 बजे। तो सारे काम मैंने कर दिए थे, झाड़ू वगैरह घर में पूरे घर में लगा के। उसके बाद मैंने जो ज़रूरी था नाश्ते वगैरह की सबकी तैयारी करने के बाद फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल को जगाने। तो बस उनको यहाँ पे जगा दिया है और उसको पानी वानी उनको पिलाने के बाद फिर उनके नहाने का इंतज़ाम भी करूँगी। तो सबसे पहले उनको उठा के और सब पानी पिलाया है, फिर बस थोड़ा-सा लाड लड़ा के और मैं चली गई थी इंतज़ाम करने। और यहाँ पे सारे इंतज़ाम कर लिए थे नहलाने-धुलाने के, उनको नहला भी दिया था और बस पूजा की तैयारी कर रही हूँ। इस सब काम में मुझे करीब लग जाते हैं 20 मिनट। तो ये टाइम करीब हो रहा था पौने 7 का, 6:30 या 6:35 हो रहे थे, पौने 7 के तक का टाइम था। तो बस क्योंकि स्कूल भी जाना था तो सारे काम भी टाइम से करने थे। तो पूजा तो मेरी डेली की होती है, करीब लग जाता है 25-30 मिनट। तो मैं 5 बजे से उठ के अपने सारे काम कर लेती हूँ और रात को ही सोच के सो जाती हूँ कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो मैंने बना दिया था, भिंडी की सब्ज़ी वगैरह बना दी थी। हस्बैंड जी को जाना था अपने काम पे, तो उनको भी 8 बजे ही निकलना था और मुझे भी 8 बजे ही निकलना था। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह सब करने के बाद जल्दी-जल्दी से मैं पूजा करूँगी। तो सुबह को इतनी भागम-भाग होती है तो बहुत जल्दी-जल्दी सारे काम करने होते हैं। अगर पहले से कोई भी प्लानिंग ना करो तो सारे काम लेट हो जाते हैं, तो रात को ही सोच लेते हैं कि हमें पहले क्या करना है। तो ऐसे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो आप भी मेरे लड्डू के दर्शन कर लीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखिएगा और कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे ब्लॉग में क्या कमी होती है। तो मैं भी सबकी तरह काम करती हूँ, डेली के सारे काम। तो बस यहाँ पे आरती कर लूँगी मैं अपने लड्डू गोपाल की। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना और मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर दिन की शुरुआत प्रभु की सेवा से, पूजा से करो तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है और मन पूरे दिन खुश रहता है। तो बस यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, टाइम हो रहा था पौने 8 का, स्कूल के लिए निकलने के लिए तैयार हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं पूरा फेस को कवर करके ही जाती हूँ। तो यहाँ पे तैयार होने के बाद, क्योंकि रिक्शे से जाती हूँ तो हवा लगती है, तो हवा से बहुत स्किन वगैरह ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से मैं तो बस यहाँ पर फिर मैं मिल रही हूँ आग से। स्कूल से आने के बाद तो सीधा, कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए थे, बस हाथ मुँह धोए, थोड़ा-सा फ्रेश हुई और सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सासू माँ ससुर जी के लिए लंच भी बनाना था। तो बस सबसे पहले उनकी लंच की तैयारी कर दी मैंने। मम्मी जी ने काट दिए थे सब्ज़ी जो उनको खानी थी, करेले काट दिए थे। तो मैंने करेले एक साइड में जो करेले छौंक दिए थे, तो इधर बेटे को खाने थे इडली सांभर। तो यहाँ पर मैं इडली की तैयारी करके रखे दे रही हूँ। जब तक मैं खाना बनाऊँगी तब तक ये सूजी भी फूल के तैयार हो जाएगी। तो बस सूजी निकाल के और मैंने दही में डाल के, ये फ्रेश दही है बिल्कुल, तो बहुत फटाफट से इडली बन जाती हैं। बस थोड़ा-सा 15-20 मिनट का टाइम दे दो, बस इसको रेस्ट करने के लिए मैं रख दूँगी। तो इधर मैंने करेले छौंक दिए थे, तो वो भी लगभग बन ही चुके हैं। स्कूल से आने के बाद बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, ज़िम्मेदारियाँ हैं कि बस अपने आप शरीर चलता रहता है ज़िम्मेदारियों से। तो इधर मैंने सांभर के लिए भी दाल को गला के रख दिया था। जब तक सब्ज़ी और रोटी मैं बनाऊँगी तब तक ये भी दाल फूल जाएगी। तो और सांभर को छौंकने के लिए भी मैंने प्याज टमाटर को भी कट कर लिया था लगे हाथ, फटाफट। अगर एक बार किचन में लग जाओ ना, फटाफट तो सारे काम होते चले जाते हैं। ज़रा सा भी आलस कर गए तो फिर ये लगता है कि बस अब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर को भी बारीक से चॉप करे ले रही हूँ। इधर मेरी करेले की सब्ज़ी बन रही थी और दूसरी सब्ज़ी भी मुझे बनानी थी लौकी की, तो मैंने वो भी बना दी है, कुकर में बन गई है। तो ये बाद में खाएगा बेटा मेरा। तो यहाँ करेले भी बन चुके हैं। अब मैं छौंक दूँगी एक तरफ सांभर। मैं डायरेक्ट ही बनाऊँगी, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं एक बार बॉयल करूँ और उसके बाद तड़का लगाऊँ। तो मैं डायरेक्ट उसको सब चीज़ों को डाल के, और बहुत ही अच्छी बनती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से। एक बार में ही सारी चीज़ों को डाल के और बस छौंक दो, तो बहुत ही अच्छी बनती है। और बस बाद में थोड़ा-सा राई और करी पत्ता से तड़का लगा दो तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने सांभर भी छौंक दी है। तो मीडियम गैस पे इसको सीटी लगने दूँगी, तो बहुत अच्छी बन जाएगी। तो बस वो भी मैंने रख दिया एक गैस पे, और एक गैस पे दोनों सब्ज़ी तैयार हो गई थी लंच की मम्मी पापा जी के लिए, क्योंकि वो इडली सांभर नहीं खाते हैं। अगर वो इडली सांभर खा लेते
तो फिर रोटी सब्ज़ी नहीं बनाती, तो उनके लिए मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पर रोटी वगैरह बनाने के बाद उनको परस के दे दूँगी, फिर सुकून से इडली सांभर बच्चा बेटा भी खाएगा, मैं भी इडली सांभर खाऊंगी। तो बस उनको खाना लगा के दे के आ रही हूँ। उसके बाद फिर मैं और दूसरा काम करूँगी। बस उनका खाना हो जाएगा तो समझ लो सारा काम हो गया। फिर अब मैं इधर सांभर बन रही है और मैं इडली की सूजी भी फूल गई थी, तो इडली स्टैंड में इडली भी मैं लगा के रखे दे रही हूँ। एक बार में ही सारी इडली बन जाएंगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। काफ़ी थकान हो रही थी लेकिन मैं लगी पड़ी हूँ। कपड़े भी मैंने नहीं चेंज किए थे, इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मुझे ये सूट धोना भी था। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर में चेंज कर देती हूँ, खाना पीना बनाने के बाद चेंज कर लूँगी। क्योंकि कोई भूखा बैठा होता है तो ये लगता है बस मैं फटाफट से खाना बना के उसको खिला दूँ। मुझे तो चैन ही नहीं मिलता है जब तक कि मैं खाना उन लोगों को खिला ना लूँ। चाहे मैं खुद भूखी रहूँ, लेकिन मैं उनको जब तक खाना ना खिला लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो मैं स्कूल में अपना ब्रेकफास्ट लेके चली जाती हूँ और खा लेती हूँ वहीं पे। उसके बाद फिर मैं भी इडली सांभर ही खाऊंगी, मुझे रोटियां नहीं खानी थी। बस यहाँ पे मैं लगा के रख दे रही हूँ और ये 15 से 20 मिनट लगेंगे और इडली मेरी तैयार हो जाएंगी बनके और मेरा सारा काम निपट जाएगा। तो करीब मुझे करते करते 3:30 बज जाते हैं करते करते काम को। तो यहाँ पर मैंने सब इडली वगैरह लगा के रख दी हैं और अब तो दिन इतना छोटा होने लगा है कि ऐसा लगता है 3 बजे 3:30 बजे कि बिल्कुल शाम हो गई है। तो ये 15 से 20 मिनट तक इडली बनेंगी, तब तक मैं और काम कर लूँगी क्योंकि मैंने मशीन में कुछ कपड़े भी डाल रखे थे, सुबह को गला के चली गई थी क्योंकि कल थर्सडे होगा तो मैं थर्सडे को नहीं धोती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने के बाद अब मेरी इडली भी बन गई थी, तो मैंने सबको इडली को निकाल के, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत जल्दी बन जाती हैं इडली सांभर। अगर सभी लोग खा लें तो ज़्यादा झंझट ना हो। मेरे घर में तो क्या होता है कि मम्मी पापा जी कभी ना तो डोसा खाते हैं ना इडली खाते हैं, और कोई चीज़ बनाओ तो वो भी नहीं खाते हैं। उनके लिए तो रोटी सब्ज़ी बनानी ही बनानी होती है मुझे। तो बस मेरे पास डबल काम हो जाता है मेरे लिए कि बच्चों के लिए कुछ और बनाओ, मम्मी पापा जी के लिए तो रोटी सब्ज़ी दाल चावल जैसे नॉर्मल खाना वही खाते हैं। लेकिन बच्चे आजकल कहाँ खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में ही ऐसा होता है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है कि बच्चे कुछ खाते हैं और हम लोग बड़े कुछ खाते हैं। तो बस डबल डबल काम पड़ जाता है। अगर रोटी बना दो खाली तो बच्चे नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खानी है, या तो उनके लिए कुछ अलग से राजमा चावल छोले चावल पनीर इस तरह की सब्ज़ियाँ, तो ये सब भी बनता रहता है लेकिन डेली तो नहीं, कभी कभी तो सिंपल खाना चाहिए, लेकिन नहीं खाते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। और फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं यूट्यूब पे भी काम करती हूँ। तो यूट्यूब पे काम करने में, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में भी समय लगता है। कैमरे को इधर से उधर से, देखिए बहुत ही अच्छी सॉफ्ट इडली बनी थी मेरी। इसी तरह से बनती है, इसकी रेसिपी मैं क्या शेयर करूं क्योंकि सभी लोग आजकल जानते हैं बनाना। तो हाँ, मैं कह रही थी कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने में कैमरे को इधर से उधर सेट करना होता है, तो बहुत टाइम भी लगता है रिकॉर्ड करने में। फिर उसकी एडिटिंग भी करनी होती है तो उसमें भी समय लगता है। तो प्लीज़ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी आपके लिए, जो जो भी रूटीन होगा मेरा। तो मैंने अपना सारा रूटीन शेयर कर रखा है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।